इस चैनल पर उपस्थित सभी सदस्यों को मेरा प्रणाम। जो भी नियोजित शिक्षक है जो सक्षमता परीक्षा देना चाहते हैं, उन सभी को मेरा प्रणाम। चलिए, मैं आज आप लोगों के लिए अगला वीडियो लेके आया हूँ। इससे पहले हमने एक वीडियो बनाया था BST BPSC यानी SCERT जो क्षमता परीक्षा लेने वाली है। तो इससे पहले कक्षा 4 के लिए हमने पर्यावरण और हम पुस्तक से जो क्वेश्चन आने वाले थे अध्याय 1, 2, 3 का, तो उसका मैंने पिछले वीडियो में बता दिया था। आज मैं अध्याय 4 का जो है बताने जा रहा हूँ, और अध्याय 4 में जो पहला चैप्टर है वो है त्योहार और भोजन। देखिए, इसमें बहुत सारे छोटे-छोटे आसान प्रश्नों को हम लिए हुए हैं, और कुछ प्रश्न ऐसे भी हैं जो डिफ़िकल्ट मोड पे हैं। तो आप लोग घबराइएगा नहीं कि इतना आसान क्वेश्चन क्यों दे दिए और इतना भारी क्वेश्चन क्यों इसमें से आया है। तो चलिए, पहला क्वेश्चन है कि मुसलमानों का प्रसिद्ध त्योहार कौन-सा है? तो आप लोग देख सकते हैं कि इसमें दुर्गा पूजा है, दीपावली है, क्रिसमस है, ईद है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है जो कि चैप्टर में दिया हुआ है। तो मैं ऐसा कुछ नहीं कर सकता हूँ कि ये आसान क्वेश्चन को छोड़ दूँ और टफ क्वेश्चन को ही लूँ। तो ये जो अध्याय 4 है, इसमें त्योहार और भोजन से जो है क्वेश्चन लिया गया है। पहला क्वेश्चन है, मुसलमानों का प्रसिद्ध त्योहार क्या है? दुर्गा पूजा, दीपावली, क्रिसमस या ईद? तो आप लोग जानते हैं कि मुसलमानों का जो सबसे प्रसिद्ध त्योहार है वो ईद है। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 का। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि हिंदुओं का प्रमुख त्योहार कौन है? ईद है, बकरीद है, क्रिसमस है, दुर्गा पूजा है। तो ये भी बहुत ही आसान क्वेश्चन है। हिंदुओं का प्रमुख त्योहार कौन सा है? दुर्गा पूजा। इसमें हम समय आपको व्यतीत नहीं कराएंगे। अगला क्वेश्चन है कि रंगों का त्योहार किसे कहा जाता है? तो आप लोगों को पता है, सभी को पता है कि रंगों का त्योहार जो है होली को कहा जाता है। ये भी बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अब इतने छोटे-छोटे क्वेश्चन अगर अध्याय में दिए हुए हैं तो इसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं। फिर भी हम क्वेश्चन आप लोगों के लिए लेके आए हैं। दीपों का त्योहार किसे कहा जाता है? तो आप लोग जानते हैं कि दीपों का त्योहार जो है दीपावली को कहा जाता है। ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है। सबसे आसान क्वेश्चन है कि क्रिसमस डे किस दिन को मनाया जाता है? तो कभी-कभी क्या होता है कि थोड़ी-सी कन्फ्यूज़न हो जाती है कि दिसंबर में मनाया जाता है या अक्टूबर या मार्च। मार्च तो वैसे ही नहीं याद रहेगा, 24 दिसंबर। तो यानी कि 25 अक्टूबर या 25 दिसंबर। तो सबको पता है कि साल के लास्ट में जो है 25 दिसंबर को क्रिसमस डे मनाया जाता है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। तो निम्नलिखित में से कौन-सा जीव भोजन निगल जाता है? देखिए आपके पास अब थोड़े से इसमें डिफ़िकल्ट है, थोड़ा-सा मॉडरेट किया हुआ क्वेश्चन है। तो निम्नलिखित में से कौन-सा जीव भोजन निगल जाता है? जैसे साँप है, कुत्ता है, बिल्ली है, गाय है। तो कौन-कौन सा इसमें जो जीव है वो आपको भोजन को निगल जाता है? तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। साँप जो है भोजन को क्या करता है? निगल जाता है। ध्यान रखेंगे, साँप भोजन को निगल जाता है। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। तो निम्नलिखित में से कौन-सा जीव भोजन को चबाकर खाता है? तो निम्नलिखित में से कौन-सा जीव भोजन को है चबा के खाता है? आपके पास ऑप्शन है गाय, साँप, छिपकली या मेढक। तो सबको पता है कि जो भोजन है गाय जो है वो चबाकर खाता है। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है? दही, चूरा, तिलकुट किस त्योहार का प्रसिद्ध भोजन है? तो देखिए, अभी हाल ही में जो है आपको मकर संक्रांति जो हुआ था, तो इसका आंसर हो जाएगा मकर संक्रांति। दही, चूरा और तिलकुट किस त्योहार का प्रसिद्ध भोजन है? ये आपको हो जाएगा मकर संक्रांति। ठीक है? तो जो भी लोग अगर नए हैं, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े हुए हैं, तो मैं इसमें व्हाट्सएप का लिंक दे दूँगा, आप लोग उसमें जुड़ जाइएगा, ठीक है? ताकि वहाँ पे आपको जानकारी मिलती रहेगा। अब देखिए, अब हम बात करेंगे यहाँ पे, देखिए इसमें सेम टू सेम पीडीएफ आपको मिल जाएगा, आंसर सहित भी मिल जाएगा। अब हम बात करेंगे अध्याय 5 में। अध्याय 5 का बात करेंगे, तो अध्याय 5 में है स्वाद अलग-अलग। चैप्टर का नाम है स्वाद अलग-अलग। और जैसे कि पहला ही क्वेश्चन है कि जलेबी का स्वाद कैसा होता है? तो जलेबी का स्वाद आपको पता है मीठा होता है, खट्टा, तीखा, नमकीन। तो जलेबी जो है मीठा स्वाद में होता है। देखिए, छोटे-छोटे क्वेश्चन हैं, आप लोग घबराएँ नहीं, आगे और भी इससे थोड़े से कठिन प्रश्न भी आएँगे। अब जैसे इमली स्वाद में कैसी होती है? मीठी होती है, खट्टी होती है, तीखी होती है, नमकीन होती है। तो आपको पता है कि इमली स्वाद में क्या होगी? खट्टी होगी। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 का। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। कहता है कि हमें वस्तुओं का स्वाद कैसे पता चलता है? अब देखिए, इसमें आप थोड़ी से कन्फ्यूज़ हो सकते हैं, फँस सकते हैं कि हमें वस्तुओं का स्वाद कैसे पता चल सकता है? खाकर, चखकर, फेंककर या सूँघकर? तो देखिए, इसमें फेंक कर तो ऐसे ही नहीं होगा, सूँघने के बाद भी बहुत सारी चीज़ों को हम पता नहीं कर सकते हैं। अब 2 चीज़ बच गया, खाकर या चखकर। तो इसमें जो सबसे बेस्ट आंसर होगा वो होगा आपको चखकर। हमें वस्तुओं का स्वाद कैसे पता चलेगा? तो चखकर पता चलेगा, ठीक है? अब कहता है कि काटने वाले दाँत को क्या कहा जाता है? अब जिनको मालूम है कि काटने वाले दाँत को क्या कहा जाता है, उनके लिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है, और जिनको नहीं पता है, उनको तो जो है थोड़ा-सा भारी लग सकता है। तो देखिए, दाँत जो है 4 होता है, रदनक होता है, अगदंत होता है, चवर्णक होता है, कृदंत होता है। तो 4 में जो है काटने वाले दाँत कौन से होता है? तो एक चीज़ आप लोग याद रखिएगा कि काटने वाले दाँत सेम नाम पे हैं, यानी क से स्टार्ट हुआ है और इसका भी नाम है कृदंत, ठीक है? तो काटने वाले दाँत को क्या बोलते हैं? कृदंत। अब हम बात करेंगे
एक और क्वेश्चन आते हैं, चबाने वाले दांत को क्या कहा जाता है। तो चबाने वाले दांत को क्या कहा जाता है, तो देख लीजिए इसमें भी है चौ से शुरुआत हुआ है, तो इसका नाम हो जाएगा चवर्णक। चबाने वाले दांत को क्या कहा जाता है, चवर्णक कहा जाता है। बहुत ही आसान क्वेश्चन, इसलिए हम थोड़ा जल्दीबाजी में इसको कर रहे हैं। अब देखिए सामान्य वयस्क में दांतों की संख्या कितनी होती है, तो 28 ऑप्शन है, 32 ऑप्शन है, 36 ऑप्शन है, 40 ऑप्शन है। तो सामान्य वयस्क में दांतों की जो संख्या होगी वो जो है आपको कितने होती है, आपको 32 होती है। ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। लास्ट में है कि चखने के लिए किस अंग का प्रयोग किया जाता है, दांत का प्रयोग, जीभ का प्रयोग, मुंह का प्रयोग या हाथ का प्रयोग। देखिए अब जैसे कि कोई है चखने के लिए किस अंग का प्रयोग किया जाता है, तो कोई व्यक्ति इसमें मुंह भी मार देंगे जो कि सरासर गलत हो जाएगा, हाथ तो होगा ही नहीं, दांत होगा ही नहीं, तो इसका आंसर हो जाएगा जीभ। चखने के लिए किस अंग का प्रयोग किया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा जीभ, जैसा कि इस आंसर में दिया भी हुआ है। अब जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं आंसर 2 दिया हुआ है। ठीक है, और 2 में क्या है, अब 2 में देख सकते हैं कि 2 में इसका जीभ है। सेम पीडीएफ आपको व्हाट्सएप पे भी मिल जाएगा, तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जो है ज्वाइन कर लीजिएगा। कहता है वह पौधा जिससे तेल निकलता है वह कहलाता है, वह पौधा जिससे तेल निकलता है क्या कहलाता है। अब हम आ गए हैं अध्याय 6 पे। इसमें जो भी पर्यावरण अध्ययन के 4 और 5 क्लास के होंगे, पहले मैं उसको क्लियर कर दूंगा, उसके बाद 6, 7 पे चलूँगा। तो ठीक है, पहले हम पर्यावरण अध्ययन और हम चैप्टर यानी अध्याय वर्ग 4 एवं 5 को ख़त्म करेंगे, उसके बाद हम आगे देखेंगे। ठीक है, तो कहता है कि वह पौधा जिससे तेल निकलता है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो कौन सा ऐसा पौधा है जिससे तेल निकलता है, ये हो जाएगा सरसों का पौधा। ठीक है, अब कहता है औषधीय गुण वाला पौधा कौन सा होता है, तो सबको पता है कि औषधीय गुण वाला पौधा जो है तुलसी होता है। अब हम बात करेंगे निम्नलिखित में से किस पौधे में कांटे होते हैं, कौन सा ऐसे पौधे हैं जिसमें कांटे होते हैं, तो सबको पता है कि गुलाब में जो है कांटे होते हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन, आम में होता नहीं, केला में होता नहीं, अमरूद में होता नहीं, तो इसका आंसर हो जाएगा गुलाब। हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सा छायादार वृक्ष है। अब देखिए छायादार वृक्ष का मतलब हो गया जिसमें छाया निकलता हो। केला के पत्ते से छाया उतना आता नहीं है, खजूर के पत्तों से भी उतना छाया नहीं आता है, नारियल के पत्तों से भी उतना छाया नहीं आता है। लेकिन यहाँ पे 2 चीज़ छायादार की बात होगी तो केला और पीपल जरूर आएगा। तो सबसे छायादार वृक्ष के नाम किसे दिया गया, तो इसका आंसर हो जाएगा पीपल। ठीक है, अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से किस पेड़ में से सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन मिलता है। देखिए अब ऐसे ही चैप्टर में कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा जो कि आपको थोड़ा सा फंसाने के लिए आएगा। तो हम सभी क्वेश्चन को, आसान भी है जो कठिन भी है, सभी प्रश्नों को लेके आए हैं। तो कहता है कि सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन किस पेड़ से मिलता है। आपके पास ऑप्शन है पीपल, केला, अमरूद या आम। तो इसका जो सबसे बेस्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपको ऑक्सीजन। क्या हो जाएगा, पीपल। क्या है, सबसे ज़्यादा किस पेड़ में सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन मिलता है, तो पीपल में सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन मिलता है। तो हम बात करेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा अनाज है, गेहूँ, पीपल, केला, मिर्च। अब देखिए अनाज की इसमें चर्चा हुई है कि इसमें जो है निम्नलिखित में से कौन अनाज है, तो आप लोग जानते हैं कि गेहूँ एक प्रकार का अनाज है। हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में देखते हैं कि क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है निम्नलिखित में से कौन एक फूल है। तो यहाँ पे वन तुलसी और गुलाब। देखिए केला और पीपल आपको जो है इसमें तो ये फूल नहीं है, लेकिन गुलाब और वन तुलसी दोनों में आप फंस सकते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको गुलाब। ठीक है, अब हम देखते हैं अध्याय 7। अध्याय 7 में क्या है, जड़ों की जकड़। आप लोग देख सकते हैं SCERT बुक में जो है अध्याय 7 में पर्यावरण और हम कक्षा 4 में जड़ों की जकड़। तो देखते हैं इसमें कौन कौन से क्वेश्चन बन के आते हैं। तो इसमें पहला जो क्वेश्चन है, पौधे को बढ़ने के लिए किसकी आवश्यकता होती है। पौधे को बढ़ने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, पानी की, खाद की, दोनों की या इनमें से किसी की नहीं। तो आप लोग जानते ही हैं कि पौधे को बढ़ने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा पानी और खाद दोनों, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर 3। इसमें 2 ही क्वेश्चन हमने लिया है, बहुत ही आसान आसान क्वेश्चन है। कहता है पेड़ की जड़ें कहाँ पर होती है, ज़मीन के ऊपर, ज़मीन के नीचे, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसको हम लोग ज़मीन के नीचे जो है इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। क्या है, अध्याय 8। अध्याय 8 में क्या है, देख तमाशा। चैप्टर का नाम क्या है, देख तमाशा। चलिए देखते हैं कि कौन कौन से कोई प्रश्न इसमें बन के आते हैं। पतंग उड़ाने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, पतंग की, धागा की, लटेन की या उपरोक्त में से सभी की। तो पतंग उड़ाने के लिए जो है आपको पतंग की, धागा की, लटेन की, उपरोक्त सभी का जो है होता है। अब एक चीज़ और हम लोगों को ध्यान में रखना है, यह मैं आपको बाद वीडियो के लास्ट में बताऊंगा कि क्या ध्यान में रखना है।
कहता है कि पतंग किसकी बनी होती है, कागज़ की, प्लास्टिक की, दोनों की, इनमें से कोई नहीं। तो आजकल जो पतंग बनने लगे हैं वो आपको कागज़ की भी और प्लास्टिक यानी पॉलीथीन की भी पतंग जो है बनने लगी है, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखना है। तो यही सब क्वेश्चन, जैसे कि पतंग किसकी बनी होती है, आप कागज़ के मार दिए, सोचिएगा प्लास्टिक का नहीं होता, लेकिन होता है, प्लास्टिक का भी पतंग होता है, जिसमें पॉलीथीन प्लास्टिक की जगह काम आता है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 3। अब हम बात करेंगे बिहार में पतंग किस अवसर पर विशेषकर उड़ाई जाती है, दुर्गा पूजा, दीपावली, ईद या मकर संक्रांति। तो आप लोग समझ गए होंगे कि बिहार में पतंग किस अवसर पर जो है उड़ाई जाती है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको मकर संक्रांति पे। अब अगला क्वेश्चन है कि माँ के भाई को क्या कहा जाता है, तो माँ के भाई को क्या कहा जाएगा, मामा कहा जाएगा। अब देखिए एक चीज़ और आप लोगों को याद रखने का चीज़ है कि जैसे कि बिहार स्टेट जो एग्ज़ाम हुआ था, बिहार टीईटी का जो एग्ज़ाम हुआ था 2017 में, उसमें जो है कुछ चीज़ें ऐसे भी पूछ दिए थे, जैसे कि चैप्टर का नाम त्योहार और भोजन एससीईआरटी के किस कक्षा में कौन से अध्याय में है। तो आपको ये भी याद रखना होगा कि त्योहार और भोजन जो है ये आपको पर्यावरण क्या है, पर्यावरण और हम पुस्तक से क्या है, पर्यावरण और हम पुस्तक कक्षा 4 के से लिया गया है। तो ये भी पूछ दिया जाता है कि त्योहार और भोजन कहाँ किस चैप्टर में यानी किस वर्ग में आपको देखने को मिलेगा। अब ऐसे ही आपको याद रखना है, जैसे कि हरियाली और हम अध्याय 6 कक्षा 4 पर्यावरण और हम पुस्तक, जैसे इसमें दिया हुआ है स्वाद अलग अलग अध्याय 5 कक्षा 4 पुस्तक का नाम है आपको पर्यावरण और हम। तो ये चीज़ें आपको भी याद रखनी पड़ेगी, इसमें बहुत ही आसान आसान क्वेश्चन है। तो मैं सीरियली से जो है आप लोगों के लिए लेके आ रहा हूँ, तो आप लोग जो है हमारे चैनल पे बने रहेंगे। अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे।